हेलो ऑल माय डियर लर्नर्स ऑफ क्लास 10 आईसीएसई एंड आज हम पढ़ने जा रहे हैं मैथ्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इजी वाला चैप्टर जो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। चलिए सो लेट अस बिगिन विद अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सो एपी इसका शॉर्ट फॉर्म होता है, यूजुअली एपी जीपी ये आपका 10th स्टैंडर्ड का सिलेबस है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के साथ में ही जीपी है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, तो वो अलग अलग चैप्टर्स है और दोनों भी बहुत आसान है। तो सबसे पहले ना हमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से पहले भी एक सीक्वेंस करके कॉन्सेप्ट है, वो समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो चलिए सीक्वेंस क्या होता है वो पढ़ लेते हैं पहले। सीक्वेंस मतलब क्या, जैसे मैं अभी यहाँ पे ना आपको कुछ नंबर्स दे रही हूं, तो आपको आइडेंटिफाई करना है सीक्वेंस होता क्या है। ठीक है, 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन। ठीक है, ये फर्स्ट एग्जांपल है, ये एग्जांपल 1 लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पे, एक एग्जाम्पल 2 करके लिख लेते हैं। ओके, जो एग्जाम्पल 2 होगा वो होगा 2 4 16 256 एंड सो ऑन। फिर एग्जाम्पल 3 लिख लेते हैं। ठीक है, सो 1 8 देन 26 देन 81 फिर 111 ऐसे करके कुछ है। तो अभी ये तीनों में अभी ये तीनों में हमें क्या समझ में आ रहा है यहाँ पे, देखिए ये फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर में ना डिफरेंस जो है, मतलब ये 2 से +2 ऐड कर देंगे तो 4 आ रहा है, 4 में और +2 ऐड कर देंगे तो 6 आ रहा है, 6 में +2 कर देंगे तो 8 आ रहा है ना, 8 में +2 कर देंगे तो 10 आ रहा है। मतलब क्या, यहाँ पे है इंक्रीज बाय 2, है ना, ईच एलिमेंट इज इंक्रीज बाय 2। एलिमेंट मतलब जो नंबर्स है वो, ठीक है, या टर्म भी बोल सकते हैं आप, इट इज इंक्रीजिंग बाय 2। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे क्या सीक्वेंस आपको समझ में आ रहा है, ये वाला जो है वो, सो 2 का स्क्वायर होता है 4 का स्क्वायर होता है 16 का स्क्वायर होता है 256, है ना, तो स्क्वेयरिंग है, यहाँ पे क्या है, स्क्वेयरिंग है ना, हर एक का स्क्वेयरिंग आ रहा है, तो पहले वाले नंबर का स्क्वेयरिंग है, नेक्स्ट वाला जो नंबर है वो, रिलेशनशिप क्या समझ में आ रहा है आपको, स्क्वेयरिंग है। और यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है, 1 और 8 के बीच में 7 का डिफरेंस हो रहा है। फिर यहाँ पे 26 और 8 के बीच में 14 का डिफरेंस हो रहा है। फिर उसके बाद में कुछ बहुत ही बड़ा नंबर आ रहा है, तो मतलब यहाँ पे ना कुछ डेफिनेट सीक्वेंसिंग है नहीं, है ना। तो आपको सीक्वेंस में क्या समझ में आ गया कि हाँ ये पहला वाला जो है वो सीक्वेंस है, दूसरा एग्जाम्पल भी सीक्वेंस है, लेकिन तीसरा वाला जो है, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, नॉट अ सीक्वेंस। क्या लिखोगे, नॉट अ सीक्वेंस लिखोगे। ठीक है, तो ये सीक्वेंस नहीं है, ये वाला जो है वो सीक्वेंस नहीं है, ये वाला जो है वो सीक्वेंस नहीं है, आप ऐसे बोलोगे, ये वाला जो है वो नॉट अ सीक्वेंस है। तो ना आपको क्या समझ में आ रहा है यहाँ पे, एक बार और, कि हर एक टर्म में ना कुछ तो डेफिनेट रिलेशनशिप है, नंबर्स है ना, ये नंबर्स है और कुछ ना कुछ डेफिनेट रिलेशनशिप आ रहा है। ठीक है, जो पहला वाला एग्जांपल है ना, कि जहां पे ना हर एक टर्म में क्या हो रहा है, इंक्रीज बाय 2, है ना, कॉमन जो इंक्रीज हो रहा है, कॉमन जो डिफरेंस है, मतलब हर एक टर्म में 2 से बढ़ते जा रहा है, हर एक टर्म, नेक्स्ट वाला जो टर्म है वो 2 से बढ़ते जा रहा है ना, तो इसी को हम लोग कहेंगे एपी। और ये जो था कि जहां पे ना सम स्पेसिफिक रिलेशनशिप वाज देयर बिटवीन द प्रीडिसेसर एंड द सक्सेसर, मतलब पहले वाले प्रीवियस टर्म एंड नेक्स्ट वाले टर्म में देयर इज सम काइंड ऑफ रिलेशनशिप, राइट। सो ये सारे ऐसे टाइप के सीक्वेंसेस है ना, जैसे अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो जाएगा, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हो जाएगा, हार्मोनिक प्रोग्रेशन हो जाएगा ना, ऐसे अलग अलग टाइप के जो सीक्वेंस दिखेंगे। और फिर प्रोग्रेशन मतलब क्या, कि जहां पे ना प्रोग्रेस हो रहा है, कुछ नंबर्स रहेंगे तो उसमें कुछ स्पेसिफिक रिलेशनशिप होगा और वो नंबर्स बढ़ते जाएंगे, कम होते जाएंगे, कुछ ना कुछ स्पेसिफिक रिलेशनशिप हो जाएगा उसमें। ठीक है, तो ये था आपका सीक्वेंस, कभी कभी सीरीज भी बोला जाता है उसको, सीक्वेंस या सीरीज कोई भी वर्ड यूज कर लेते हैं। ठीक है, और प्रोग्रेशन का डेफिनेशन क्या होता है देख लेते हैं। सो प्रोग्रेशन मतलब क्या, सिर्फ प्रोग्रेशन। ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सिर्फ प्रोग्रेशन, व्हेन मेंबर्स ऑफ सीक्वेंस हैव सम डेफिनाइट रिलेशनशिप। सो क्या होता है प्रोग्रेशन, व्हेन मेंबर्स ऑफ सीक्वेंस हैव सम डेफिनाइट रिलेशनशिप, तो उसको कहेंगे हम लोग प्रोग्रेशन हो रहा है। तो कौन से प्रोग्रेशन होते हैं देखिए, तो प्रोग्रेशन में कौन से प्रोग्रेशन होते हैं,
तो एपी होगा, जीपी होगा, एक हार्मोनिक प्रोग्रेशन एचपी होता है। ये दो तो आपके पास है सिलेबस में। ये क्या है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये क्या है? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। और ये क्या होता है? ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन होता है जो आपके पास अभी सिलेबस में नहीं है। ये दोनों तो सिलेबस में है, ठीक है। चलिए अभी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, सो लेट अस सी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। 3, 6, 9, 12 एंड सो ऑन, है ना। सो ईच टर्म या फिर ईच नेक्स्ट टर्म इज इंक्रीजिंग इन डेफिनेट ऑर्डर, है ना। कुछ डेफिनेट रिलेशनशिप है उसमें। सो इट इज इंक्रीजिंग इन डेफिनेट ऑर्डर बाय 3, है ना। ईच टर्म, ईच नेक्स्ट टर्म इज इंक्रीजिंग बाय 3। ये हो रहा है ना। सो जो कॉमनली ये जो नंबर है 3 से वो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। इसे कहेंगे हम लोग एपी। ये एग्जाम्पल 1 हो गया। एग्जाम्पल 2 पकड़ लेते हैं यहाँ पे। अच्छा, सिर्फ इंक्रीज ही होगा क्या? डिक्रीज नहीं हो सकता? हाँ हो सकता है ना, डिक्रीज भी हो सकता है। चलिए देख लेते हैं, ठीक है। 16, 14, 12 देन 10, है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहे हैं? डिक्रीज हो रहे हैं। तो ईच नेक्स्ट टर्म, ईच नेक्स्ट टर्म इज डिक्रीजिंग बाय 2। इट इज डिक्रीजिंग बाय 2। नेक्स्ट टर्म जो है वो 2 से कम होते जा रहा है ना। ऐसे वो चलता जाएगा, तो उसे कहेंगे एपी। तीसरा वाला एग्जाम्पल, अच्छा सिर्फ इंक्रीज या डिक्रीज ही हो सकता है क्या? हाँ, इंक्रीज और डिक्रीज भी होगा। तो ऐसे वाले हम लोग सीक्वेंस को नहीं बोलेंगे क्या एपी? हाँ, इसमें भी बोलेंगे। क्यों? क्योंकि ऐसे लिख देंगे फिर, ईच नेक्स्ट टर्म इज इंक्रीजिंग, या डिक्रीजिंग भी बोल सकते हो, बाय 0, है ना। तो कुछ डेफिनेट ऑर्डर में वो इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है, तो लिखेंगे कि ईच नेक्स्ट टर्म इज इंक्रीजिंग बाय 0, 0 बोल देते हैं, है ना। तो ये सारे जो है ना एग्जाम्पल जो मैंने लिखे यहाँ पे, ये सारे एपी के एग्जाम्पल्स है। आपको याद रखना है ये सारे एपी के एग्जाम्पल्स, ठीक है। तो अभी आप देखिए यहाँ पे, ये जो है, ये जो है, ये क्या है? टर्म 1, ये क्या है? टर्म 2, ये क्या है? टर्म 3, ये क्या है? टर्म 4 एंड सो ऑन, है ना। लास्ट टर्म तक चला जाएगा। ये कहां तक चला जाएगा? टीएन, nth टर्म तक चला जाएगा। ओके, इट इज गोइंग टू गो अप टिल nth टर्म। वैसे यहाँ पे भी देखिए, ये वाला क्या है? T1, ये वाला क्या है? T2, ये वाला क्या है? T3, ये नंबर क्या होगा? T4। वो कहां तक चला जाएगा? लास्ट टर्म तक चला जाएगा। वैसे यहाँ पे भी देखिए, ये क्या है? फर्स्ट टर्म, ये क्या है? सेकेंड टर्म, ये वाला टर्म थर्ड टर्म, ये वाला टर्म फोर्थ टर्म, चला जाएगा लास्ट टर्म तक, टीएन तक, है ना। इसे कहेंगे हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्या कहा जाता है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या क्या होगा? T1, T2, T3, T4 एंड Tn, लास्ट टर्म तक चला जाएगा, ठीक है। जैसे मैंने एग्जाम्पल में बोला था आपको, एग्जाम्पल क्या था अपना? सो अगर मैं 4, 6, 8, 10, तो यहाँ पे इंक्रीज बाय कितना हो रहा है? 2 हो रहा है ना। तो इंक्रीज बाय हो रहा है ना, तो उसे कहा जाएगा कॉमन डिफरेंस। उसे क्या कहा जाएगा? कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कहाँ पे? यहाँ पे कितना है? 2 है। जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म है यहाँ पे, ये देखिए, ये फर्स्ट टर्म है T1। T1 मतलब क्या? फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म को कहा जाएगा A। हाँ, कॉमन डिफरेंस मतलब क्या था? D था। कॉमन डिफरेंस मतलब D था, ठीक है। ये फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म को क्या कहा जाएगा? A। यहाँ पे फर्स्ट टर्म कौन सा है? यहाँ पे फर्स्ट टर्म है 2, यहाँ पे फर्स्ट टर्म है, सॉरी 4 है, 4। फर्स्ट टर्म क्या है? यहाँ पे 4 है, फर्स्ट टर्म, ओके। और अभी आप देखिए, ये T1 था और ये कॉमन डिफरेंस हो गया। मुझे लास्ट टर्म चाहिए और मुझे ये रिलेशनशिप चाहिए, है ना। देयर हैज टू बी सम रिलेशनशिप, करेक्ट। तो अगर मैं 6 अगर बोलूं, मैं 6, तो 6 कैसे होगा?
4 प्लस 2 हो रहा है ना, तो मतलब ये जो सेकेंड टर्म था, 6 क्या था, सेकेंड टर्म था, तो 4 मतलब क्या है, यहाँ पे 6 है ना, तो 4 मतलब a है, तो a और d, तो a प्लस डी क्या आ गया मेरा, T2 इज इक्वल टू a प्लस डी। T3 कैसे होगा फिर, एज इन a प्लस 2d, कैसे a प्लस 2d, देखिए ये 8 है, 8 कैसे लिखेंगे हम लोग, 4 प्लस 4, तो 4 क्यों लिखा मैंने, 4 क्या है, फर्स्ट टर्म है, इसीलिए हम लोग ने 4 लिखा पहले, तो T3 कैसे हो जाएगा, a प्लस 2d, T4 कैसे हो जाएगा, a प्लस 3d। तो हम लोगों ने यही टर्म 1, टर्म 2, टर्म 3, टर्म 4 को कैसे लिखा एपी में, कैसे लिखा हम लोगों ने एपी में, हम लोगों ने लिखा इसको a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d एंड सो ऑन, कैसे लिख लिया हम लोगों ने एपी में, दैट इज a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, ये बन गया आपका एपी, ठीक है, ये बन गया आपका एपी। हम लोग ने कैसे लिखा, T2 को कैसे लिखा, a प्लस डी, T3 को कैसे लिखा, a प्लस 2d, है ना, तो इस वाले फॉर्म में हम लोग ने इसको दिखा दिया, एपी को दिखा दिया। तो अभी जनरल टर्म जो होता है, जनरल टर्म, जनरल टर्म या फिर जनरल nth टर्म बोल देते हैं, जनरल nth टर्म मतलब लास्ट टर्म ऑफ एपी, कैसे दिखाएंगे हम लोग जनरल टर्म, कैसे दिखाएंगे nth टर्म को, Tn a प्लस n माइनस 1d, कैसे दिखाएंगे, Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये आपको लर्न करना है, यू विल हैव टू लर्न दिस, ये लर्न करना है आपको फॉर्मूला, लर्न दिस फॉर्मूला। और ये एक ही फॉर्मूला के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, है ना, यही फॉर्मूला के ऊपर आपको बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं। Tn मतलब nth टर्म होता है ना, Tn मतलब वो प्रोग्रेशन का या वो सीक्वेंस का nth टर्म हो जाएगा, और Tn को ही वो लोग ना लास्ट टर्म भी बोल सकते हैं, लास्ट टर्म, और लास्ट टर्म को हमेशा L से रिप्रेजेंटेशन हम लोग करेंगे, तो लास्ट टर्म भी कहा जाएगा, ये भी आपको याद रखना है, ओके। सो चलिए अभी विदाउट वेस्टिंग टाइम ना हम लोग इसके ऊपर कुछ जो क्वेश्चंस है ना वही सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं, ताकि और आसान हो जाएगा, ओके। चलिए फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या दिया है, n द टर्म ऑफ सीक्वेंस इज 2n - 3, फाइंड द 15th टर्म, ओके। सो देखिए 2n - 3 ऐसे करके उन्होंने tn का टर्म देके रखा है और पूछ रहे हैं कि 15th टर्म क्या है। सो गिवन Tn, आपको निकालने की जरूरत नहीं, यहाँ पे आपको फॉर्मूला की जरूरत नहीं है, यहाँ पे डायरेक्टली ये Tn है वो दिया है, आपको बस पुट क्या करना है 15, क्योंकि 15th टर्म ढूंढना है ना, सो T15, 2 इंटू 15, जहां पे n है वहां पे 15, सो 2 इंटू 15 30 माइनस 3, सो T15 इज गोइंग टू बी 27, मिल गया आंसर। तो कभी कभी ना वो लोग डायरेक्टली भी ये देंगे, एमसीक्यू में वगैरह देंगे, ये आपको याद रखना है, तो वहां पे ना आपको ये टीएन का फॉर्मूला लर्न करने की और याद करने की जरूरत नहीं है, लिखने की वहां पे जरूरत नहीं है, ये डायरेक्टली दिया है आपको, ये जो दिया है ना उसी में डालना है, बस एन का वैल्यू डालना है और सॉल्व कर देना है, हो गया आपका आंसर, ओके। चलिए नेक्स्ट वाला भी कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड 30th टर्म ऑफ द सीक्वेंस 1/2 1 3/2। अच्छा जो सीक्वेंस दिया है ना, गिवन क्या है आपके पास यहाँ पे, दैट इज 1/2 1 3/2 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे जो सीक्वेंस आपको दिया है ये क्या है, T1, ओके, ये क्या है T1 T2 T3 एंड सो ऑन, राइट। सो T1 मतलब ही ये A है, सो T1 मतलब ही A, तो A इज इक्वल टू 1/2, D इज इक्वल टू T2 - T1, D कैसे निकालेंगे हम लोग, हमेशा याद रखना है डिफरेंस बिटवीन द टू टर्म्स, ओके। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालोगे, डिफरेंस बिटवीन द टू टर्म्स, एंड इट हैज टू बी टू सक्सीडिंग टर्म्स, मतलब सक्सेसिव टर्म्स होने चाहिए, आसपास वाले होने चाहिए, आजू बाजू वाले होने चाहिए, ये याद रखना है आपको, ओके। सो टू सक्सेसिव टर्म्स होने चाहिए, T2 - T1, और नेक्स्ट टर्म माइनस द प्रीवियस टर्म, कैसे लिखोगे कॉमन डिफरेंस को, नेक्स्ट टर्म माइनस द प्रीवियस टर्म, ओके। और ये दोनों कैसे होने चाहिए, सक्सेसिव टर्म्स होने चाहिए, दो सक्सेसिव टर्म्स होने चाहिए, तो ये आपका डी के लिए फॉर्मूला हो गया, डी के लिए आपको ये याद करना है, ओके। सो डी कैसे निकला, 1 - 1/2,
मतलब 1/2 आ गया। तो ए है, डी है 30th टर्म और एन कितना है 30 है। सो बाय यूजिंग फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला है, अभी फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा टी एन, क्योंकि दिया नहीं है ना, तो फॉर्मूला यूज कीजिए ए प्लस एन माइनस 1 डी। और हमने क्या पढ़ा था, जब T2 निकालना था ना, आपको याद है, यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ, दूसरे कलर से हम लोग लिख लेते हैं। आपने नोटिस किया था ये, जब T2 था तो A प्लस डी था, T3 था तो A प्लस 2D था, T4 था तो A प्लस 3D था। वैसे ही अगर T30 है तो कैसे लिखेंगे, A प्लस 29D, है ना। तो 30 माइनस 129, तो डायरेक्टली भी आप कर सकते हो, है ना। तो यहाँ पे आप डालोगे तो भी वही मिलने वाला है आपको। देखिए टी एन क्या है आपका, एन क्या है 30 है, सो T30। ए क्या है आपका, ए 1/2 है, सो 1/2 पुट कीजिए यहाँ पे, 30 माइनस 1 इंटू 1/2, सो T30 विल बी इक्वल टू 1/2 प्लस ये कितना हो रहा है 30 माइनस 1 29, सो 29/2 आ जाएगा। तो नेक्स्ट वाला फॉर्मूला क्या हो गया, ये नेक्स्ट वाला जो स्टेप है वो क्या हो गया, 2 कॉमन है, ओके 2 कॉमन होने की वजह से सो 1 प्लस 29, 30/2, आंसर क्या मिला 15 मिल गया आपको आंसर। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है कि आप फॉर्मूला कर रहे हो यहाँ पे यूज, और आप जब सब्स्टिट्यूट करोगे कैलकुलेशन एरर ना करें प्लीज, क्योंकि इसमें ना बहुत सारे बच्चे कैलकुलेशन एरर कर देते हैं, उनको ना स्टेप्स पता होते हैं, प्रोसीजर पता होता है, लेकिन ना कैलकुलेशन एरर की वजह से फिर गलत हो जाता है। ठीक है, आप थोड़ा ध्यान से कैलकुलेशन एरर ना करें और सॉल्व करिए। तो ये वाला हो गया, बहुत आसान था, ये वाला भी बहुत आसान था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वाला देख लेते हैं। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द सीरीज, ओके हाउ मेनी टर्म्स आर देयर पूछ रहे हैं। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर मतलब क्या, कि कितने टर्म्स है, मतलब वो इनडायरेक्टली पूछा जा रहा है टू फाइंड एन। क्या पूछा जा रहा है, टू फाइंड एन, नंबर ऑफ टर्म्स, ओके। और गिवन क्या है, गिवन है 0.5, 0.53, 0.56 एंड सो ऑन। ए मतलब फर्स्ट टर्म होता है T1 0.5, ठीक है। डी मतलब T2 माइनस T1, दो कॉन्जिक्यूटिव सक्सेसिव जो टर्म्स है उसका डिफरेंस करेंगे। सो 0.53 माइनस 0.5 मतलब 50 लिखेंगे, वो कितना आएगा 0.03 आ जाएगा। ठीक है, आप T2 माइनस T1 कीजिए या फिर T3 माइनस T2 भी करेंगे तो भी चलेगा, सेम ही आने वाला है। देखिए T3 माइनस T2 करोगे तो भी सेम ही आएगा। देखिए यहाँ पे 0.56 माइनस 0.53 तो भी कितना आएगा 0.03। सो डी तो कॉमन डिफरेंस होता है ना, उसी को कहते हैं हम लोग, तो डी तो कैसे भी मिल जाएगा आपको, सेम ही आने वाला है। हाँ, ये आपका एक हिंट है कि जब भी एपी होगा क्या लिखोगे आप, व्हेनेवर द सीक्वेंस, या फिर प्रोग्रेशन भी बोलेंगे तो भी चलेगा, इज एपी। सो टू कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स जो होते हैं, द टू कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स शुड हैव कॉमन डिफरेंस, है ना। उनमें क्या होना चाहिए, कॉमन डिफरेंस होना चाहिए, मतलब डी सब में सेम होना चाहिए। ऑल टर्म्स में जो डी है ना आपका वो सेम होना चाहिए, मतलब ये है एपी, उसे कहा जाता है एपी। आपको ये याद रखना है, एपी का ये हाईलाइटेड पॉइंट है, मतलब जब भी आप एपी है, क्योंकि आपके पास जीपी भी है और एपी भी है, दोनों क्वेश्चंस आने वाले हैं ना, तो आपको कैसे समझ में आएगा कि ये सीक्वेंस एपी के लिए दिया है। तो आपका ना कॉमन डिफरेंस सब में सेम होगा, जो भी एपी दिए देंगे ना तो कॉमन डिफरेंस सेम होगा। ठीक है, आपको ये याद रखना है। और अगर पूछा भी गया कि हाँ ये ढूंढो वेदर इट इज एपी और जीपी, तो आपको क्या बोलना है कि कॉमन डिफरेंस है, सब में सेम आ रहा है कॉमन डिफरेंस, तो आप बोलोगे, मतलब कॉमन डिफरेंस कैसे निकालोगे, बाय द वे मैंने जो दिखाया था आपको, क्या बोलोगे आप, T2 माइनस T1 हो सकता है, T3 माइनस T2 हो सकता है, T4 माइनस T3 हो सकता है। मतलब आप क्या कर रहे हो, दो कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स जो है उसका डिफरेंस निकाल रहे हो, मतलब क्या कि जो नेक्स्ट टर्म होगा माइनस द प्रीवियस टर्म करोगे तब आपको मिल जाएगा कॉमन डिफरेंस, है ना। इससे मिल जाता है आपका कॉमन डिफरेंस, नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म करोगे, ठीक है।
जो बाद वाला टर्म है उससे पहला वाला जो टर्म है वो डिफरेंस करोगे तब भी आपको मिलेगा। हाँ, दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स होने चाहिए, देखिए कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स होने चाहिए, याद रखना है आपको ये। चलिए कमिंग बैक टू अवर टॉपिक, ए है, डी है और लास्ट टर्म भी है, टी एन भी है 1.1। तो बाय यूजिंग फॉर्मूला क्या होगा, टी एन विल बी इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। टी एन 1.1, ए कितना है 0.5 प्लस एन मुझे पता नहीं है और डी कितना है 0.03। चलिए ये सब्ट्रैक्शन हो जाएगा यहाँ पे, हाँ 1.1 माइनस 0.5 क्योंकि नंबर्स ऑन वन साइड ना, सो आई एम टेकिंग दिस 0.5 ऑन LHS, n minus 1 into 0.03, so this is coming out to be 11 minus 5 कितना होता है वैसे ही आपको करना है, so this is coming out to be 0.6 n minus 1 into 0.03। okay, so do this division because यहाँ पे ये multiplication है, when it comes on the other side LHS में आने के बाद में it will turn out to be division, वो denominator में चला जाएगा। okay, so यहाँ पे n इज इक्वल टू ये कितना होगा 0.6 अपॉन 0.03 कितना हो जाएगा। तो आपको ना डेसिमल अगर आपको चेक करना है, ये देखिए ये कितना होगा 60, आप अगर रिमूव कर रहे हैं डेसिमल को तो ये बन जाएगा 60 और ये बन जाएगा 3। डेसिमल को अगर आप रिमूव करना चाहते हो तो रिमूव करने के लिए मैं बताती हूँ, देखिए ये कैसे होगा, आराम से कर लेते हैं। 0.6 यहाँ पे अगर मुझे डेसिमल को रिमूव करना है मतलब 100 से मुझे मल्टीप्लाई करना है, तो ऊपर और नीचे मुझे 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो ये कितना होगा 0.6 इंटू 100 मतलब 60 और ये 0.03 इंटू 100 मतलब कितना 3, ठीक है। सो देयरफॉर ये कितना हो रहा है 3 1 जा एंड 3 20 जा। ओके, सो 20 इज इक्वल टू n माइनस 1, देयरफॉर n इज इक्वल टू 21 मिल रहा है। ओके, आपको ये याद रखना है। ओके, आपको ये याद रखना है। एपी के लिए क्या कॉमन डिफरेंस होता है डी। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालोगे आप, नेक्स्ट टर्म माइनस द प्रीवियस टर्म, उससे आपको कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा। ओके, एंड आपको फॉर्मूला यूज करके जहां पे रिक्वायर्ड है वहां पे आपको सॉल्व करना है, यू हैव टू पुट द वैल्यूज एंड आपको सॉल्व कर देना है। चलिए विल गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टर्म ऑफ एपी इज 52 इन द सेम मैनर, लाइक सी अभी भी वो विच टर्म, लेकिन ना वहां पे ना टोटल नंबर ऑफ टर्म्स पूछ रहे थे, वहां पे ना टोटल एन मतलब कितने टर्म्स है, मतलब उस सीक्वेंस में 10 टर्म्स है 20 टर्म्स है वैसे पूछा गया था। लेकिन अभी क्या पूछ रहे हैं, देखिए विच टर्म पूछा है, विच टर्म मतलब कौन सा टर्म है 52, कौन सा टर्म है, मतलब वो 5th टर्म है, 6th टर्म है, 7th टर्म है, 8th टर्म है, ऐसे करके वो बोल रहा है 52 कौन से नंबर का टर्म है, कौन से वाले नंबर का, तो ये ऐसा पूछा गया है, ठीक है। तो देखिए चलिए गिवन आंसर में, गिवन में क्या क्या है, आपको पहले एपी दिया है एंड सो ऑन, तो A1 D7 माइनस 4, मैं अभी डायरेक्टली लिख रही हूँ 7 माइनस 4, कोई भी दो टर्म्स का कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स को आपको डिफरेंस करना है और ये Tn लिखेंगे हम लोग, ये क्या है Tn। ओके, ये जो ये दिया है ना ये Tn है, तो बाय यूजिंग फॉर्मूला क्या होगा Tn इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सो Tn 52, A कितना है 1, n माइनस 1 इंटू डी, d इज 3, सो 52 माइनस 1 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 3, ये आ जाएगा 51। अच्छा और एक तरीका, ये जो 3 है यू कैन मल्टीप्लाई इट इनसाइड, ओके यू कैन मल्टीप्लाई दिस इनसाइड, तो ये आ जाएगा 3n माइनस 3, सो 51 प्लस 3 numbers on one side, 54 is equal to 3n, 54 upon 3 which is equal to n, so therefore n I am getting 18, and I am getting what 18, I am getting my n, that's it। okay, after solving I am able to get this n is equal to 18। okay, it was same but the only thing is कि उनका statement जो है ना वो statement change हो रहा है, मतलब the way they have formed the statement of the question, क्योंकि ये सारे statement based questions है, आपको अगर statement नहीं समझ में आ गया तो वहां पे प्रॉब्लम हो जाएगा, है ना। तो आपको स्टेटमेंट्स बहुत पढ़ने हैं यहाँ पे, क्योंकि फॉर्मूला एक है लेकिन ना क्वेश्चंस पूछने के तरीके बहुत हो गए, है ना। इस वाले चैप्टर का यही एक ड्रॉबैक है कि बहुत सारे टाइप के क्वेश्चंस है
और उसके स्टेटमेंट्स भी बहुत अलग अलग होंगे, तो फ्रॉम द स्टेटमेंट यू हैव टू मेक योर ओन लाइक द इक्वेशंस, द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, एंड वहां से आपको सॉल्व करना है, तो आपको स्टेटमेंट पहले समझना बहुत जरूरी है। ओके और जैसे अभी हम लोग जितने सारे क्वेश्चंस करेंगे ना, मैंने सारे ट्राई किए हैं कवर करने की, तो आप मेरे साथ यहाँ पे पूरा क्लास अगर अटेंड करोगे तो आपको सारे टाइप के क्वेश्चंस ऑलमोस्ट मैंने कवर करके रखे हैं, जो जो इंपॉर्टेंट है वो सारे टाइप के क्वेश्चंस मैंने कवर किए जो टेक्स्ट बुक में है ऑलरेडी। ओके नाउ सी लुक एट दिस, व्हाट आर दे आस्किंग, 10th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी। अच्छा ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों पता है? क्योंकि फ्रॉम द एंड बोला गया, फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी। हम लोग को जो सीक्वेंस है ना टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये क्या है? फ्रॉम द स्टार्टिंग है, लेकिन यहाँ पे तो पूछा गया है फ्रॉम द एंड, है ना। तो गिवन क्या है? गिवन एपी क्या है? गिवन एपी 4, 9, 14 एंड लास्ट टर्म इज आल्सो बीन गिवन टू अस। तो हम लोग क्या करेंगे? द क्वेश्चन इज आस्क्ड फॉर द टर्म फ्रॉम द एंड, तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग ना उसको फ्लिप कर देंगे, मतलब ये एपी है उसको फ्लिप कर देंगे। सो 254 नाउ विल बिकम द फर्स्ट टर्म एंड फर्स्ट टर्म विल बिकम द लास्ट टर्म। ओके सो आफ्टर फ्लिपिंग आई विल गेट द न्यू एपी, करेक्ट? बिकॉज पूछा क्या था? ये फ्रॉम द एंड के लिए पूछा था, है ना। तो मैं अगर फ्लिप कर दूंगी तो फ्रॉम द बिगिनिंग हो जाएगा। ये किसके लिए था? फ्रॉम द एंड के लिए था। अभी मैंने फ्लिप कर दिया, आफ्टर फ्लिपिंग मैं पूरा एपी को फ्लिप कर रही हूं, सो न्यू एपी, न्यू एपी क्या बन जाएगा? 254। बीच में जो डॉट डॉट है मतलब बहुत सारे टर्म्स है वहां पे, तो मैं उसको कुछ हाथ नहीं लगाने वाली हूँ, जैसे फ्लिप करना है तो 254 के बाद में डायरेक्ट 14 फिर 9 4 एंड सो ऑन। तो ये क्या बन जाएगा? फ्रॉम द बिगिनिंग। और हमें तो यही चाहिए था, क्योंकि अभी जो फ्रॉम द एंड थे अभी वो फ्रॉम द बिगिनिंग हो जाएंगे, और हमारे लिए जो हमारा फॉर्मूला है वो यूज करना बहुत आसान हो गया, है ना। तो बस एक ही ट्रिक यूज किया, फ्लिप कर दिया हम लोगों ने। अभी इसी के लिए हम लोग को लिखना पड़ेगा, ए कितना है? 254। डी कितना है? अच्छा मैं ये तो नहीं यूज कर सकती है डी के लिए, ये और ये नहीं यूज कर सकती मैं। कौन से वाली यूज करना चाहिए मुझे? ये वाला टर्म और ये वाला टर्म, या फिर ये वाला टर्म, मतलब सेकेंड लास्ट और थर्ड लास्ट। तो मैं क्या कर रही हूँ? लास्ट टर्म और ये सेकेंड लास्ट टर्म है ना, वो यूज कर रही हूँ। लास्ट टर्म माइनस द सेकेंड लास्ट टर्म, मैं लिख लेती हूँ यहाँ पे, लास्ट टर्म माइनस सेकेंड लास्ट टर्म। तो लास्ट टर्म कौन सा है? 4 और सेकेंड लास्ट 9। सो डी कितना आ रहा है? -5 आ रहा है। ए मिल गया, डी मिल गया, है ना। और क्या हम लोग को चाहिए? 10th, मतलब क्या? एन, एन इज इक्वल टू 10, एन इज इक्वल टू 10, ये चाहिए हम लोग को। तो बाय यूजिंग फॉर्मूला, बाय यूजिंग फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला? टी एन ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये वाला फॉर्मूला अगर मैंने यूज कर लिया तो क्या हो जाएगा? टी एन नहीं पता है, मतलब टी 10 है। ए कितना है? ए 254 प्लस एन कौन सा है? टी सॉरी 10 -1 और इंटू डी, डी कितना है? -5। तो क्या क्या आ रहा है? जस्ट सब्स्टिट्यूशन कर दिया मैंने, 254 प्लस 9 इंटू -5, 254 माइनस 45, 9 5 45 होता है ना। सो 254 माइनस 10 45 मतलब 209 आ जाएगा। कैलकुलेशन आप करिए तो आपको मिल जाएगा T10 का वैल्यू, आंसर मुझे मिल गया। ओके सो यहाँ पे हम लोग फ्रॉम द एंड करके बोला है, तो इसीलिए फ्लिपिंग जो है फ्लिपिंग करेंगे एंड एक पूरा नया एपी बन गया। कैसे? क्योंकि यहाँ पे फ्रॉम द एंड दिया था, क्वेश्चन में ही दिया था फ्रॉम द एंड, तो हम लोग ने अगर फ्लिप कर दिया तो हमारा जो नॉर्मल हम लोग जो फॉर्मूला यूज करते हैं वो यूज कर पाएंगे, है ना। क्योंकि जो पीछे से फ्रॉम द एंड है, मतलब पीछे से जो एंड से मेरा जो 10th टर्म होगा, अगर वो फ्लिप किया तो वो आगे से 10th टर्म हो जाएगा, है ना। पूरा अगर फ्लिप कर दिया मैंने तो वो आगे से मेरा 10th टर्म हो जाएगा, यही है बस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Determine AP whose third term is 5 and seventh term is 9. Okay, so here look at this. What has been given to us? Given is T3. T3 is 5. T3 कैसे लिख सकते हैं? A plus 2D. How we can write down? A plus 2D is 5. This is one equation. And what is the next one? Seventh term is 9. Okay.
T7 is equal to 9. So how we can write down T7? A plus 6D is 9. We have two unknowns and how to solve this two unknowns? क्योंकि 9th standard में आपने पढ़ा है simultaneous equations, right? Two unknowns को solve करने के लिए by using simultaneous equations. तो subtract कर देते हैं और subtract क्यों? Because here is see coefficient is 1. दोनों का same coefficient है. So just subtract equation 1 and 2. और जो बड़ा वाला है वो पहले लिख लेते, तो ये 1 है यहाँ पे भी और कुछ नहीं है मतलब 1 होता है, ठीक है. सो 1a plus 6d is equal to 9 and 1a plus 2d is equal to 5. Do subtraction, कट हो गया सेम सेम होने की वजह से. 6 minus 2 4d and 9 minus 5 4. So d is equal to 1. I have got my d value and just need to substitute in equation 1. Put d in equation 1. So after putting it in equation 1, what I'll get? So 1a plus 2 into 1 is equal to how much it is? 5. So a plus 2 is equal to 5. Therefore a is equal to 5 minus 2 3. So I've got my a and d values. Okay, and determine ap they are saying. So ap will be, ap क्या होता है? a plus d, a plus 2d, a plus 3d, ये होता है आपका ap. तो a कितना है? 3. a plus d मतलब 3 plus 1 4. 1 से हो रहा है ना, मतलब 5 6 and so on. ये हो गया आपका ap. मिल गया क्वेश्चन का आंसर. ओके, दिस वाज वेरी मच इजी. बट देन आपको ना दो टर्म्स अगर दिए हैं, ऐसे दो टर्म्स अगर देके रखे हैं ना, तो आपको साइमल्टेनियस करना है. आपको ये याद रखना है कि दो टर्म्स अगर होंगे तो ऑब्वियसली साइमल्टेनियस, यू हैव टू गो फॉर साइमल्टेनियस बिकॉज़ दो अननोन्स रहेंगे यहाँ पे. ओके, चलिए विल गो फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन. सम ऑफ फोर्थ टर्म एंड एट्थ टर्म ऑफ एपी इज 24. नाउ प्लीज चेक. ओके, व्हाट इज बीन गिवन टू अस? गिवन इज सम ऑफ fourth term and eighth term. So T4 plus T8 is equal to 24 they have given. T4 can be written as a plus 3d. T8 can be written as a plus 7d is 24. A plus a 2a. 3 plus 7 10d is equal to 24. Equation 1. And what is the next condition? ये condition 1 था. ये condition 1 था. और दूसरा condition क्या है? Sum of the 6th and 10th terms of AP. Same AP is 34. So कौन सा टर्म है? 6th term and 10th term is equal to 34. ये condition 2 है. ये condition 2 है. Okay. T6 can be written as a plus 5d. T10 can be written as a plus 9d is equal to 34. A plus a 2a plus 5 plus 9 is 14d is 34. Equation 2. Now again subtraction because two unknowns, correct? So subtract equation 1 and 2. तो क्या होगा subtraction? 2a plus 14d is equal to 34 and 2a plus 10d is equal to 24. Do subtraction. Same signs थे ना, तो subtract करना पड़ेगा. ये 2 कट हो गया. 14 minus 10 4d. 34 minus 24 10. D is coming out to be 10 upon 4 which is coming out to be 5 upon 2. Okay, चलिए तो फाइंड फर्स्ट 3 टर्म्स बोला है. D तो मिल गया मुझे, A निकालना है. So put D is equal to 5 by 2 in equation 1. So in equation 1 you need to substitute. ये वाला कौन सा इक्वेशन है? 1. आप देखिए ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकेंड इक्वेशन है. मैंने हाईलाइट किया है दो इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन में डाल सकते हो. ओके, 2a प्लस 10 इंटू 5 बाई 2 इज इक्वल टू 24. 2 1s are 2 5s are. So 2a plus 5 into 5 25 is equal to 24. So 2a is equal to 24 minus 25. 2a is equal to minus 1. A is equal to minus 1 by 2. This is what I am getting as A and D मेरा था 5 by 2. ये था D. Okay, so A and D I have got. तो चलिए AP क्या होता है? A plus D, A plus 2D and so on. पूछा है फर्स्ट 3 टर्म्स ही पूछे,
तो चलिए निकाल दे, ए क्या है अपना -1/2, ए -1/2 प्लस 5/2, फिर -1/2 प्लस 2 इंटू 5/2 है ना, 2 इंटू 5/2 ये आ जाएगा, इक्वल टू साइन डाल देते हैं, -1/2 ये क्या होगा 2 और ये -1 मतलब -1 + 4 मतलब 4, 4/2 यहाँ पे ये कितना आ रहा है 10, 10/2 एंड -11 मतलब 9/2 एंड सो ऑन। ओके ये देखिए ये मैंने क्या किया 10 इंटू 5 इंटू 2 मतलब 10, 10 -1 कितना होता है 9 और 2 कॉमन था तो वो लिख लिया। तो 2 वाले टर्म्स में ऐसे भी लिख सकते हो आप, या फिर ये डिवाइड मतलब ये डिवाइड करो 2 आ जाएगा, वैसे भी लिख सकते हो, कोई भी फॉर्म में आप लिख सकते हो। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई होप दिस क्वेश्चन वाज आल्सो इजी, वो सेम ही टाइप है जो 6th वाला था वैसे ही 7th वाला क्वेश्चन है, बस इसमें आप नोटिस कीजिए कि यहाँ पे ना 2 टर्म्स के लिए उन्होंने दिया था कि उनका एडिशन करके मुझे ये मिल रहा है, ऐसे करके उन्होंने दिया था है ना, तो वर्डिंग्स बस है वो अलग हो गए, लेकिन जो तरीका था ना सॉल्व करने का वो सेम ही है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम ही था 6th और 7th का। चलिए अभी देखिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, फाइंड वैल्यू ऑफ p if x 2x plus p and 3x plus 6 are in AP. Okay, sequence is AP. So जब भी ये sequence AP में है मतलब there has to be common difference. There is common difference in all terms, है ना, in given terms. तो given terms में common difference होगा, तो कौन से गिवन टर्म्स है, मतलब d जो होगा वो t2 माइनस t1 भी लिखेंगे एंड d जो है वो t3 माइनस t2 भी लिखेंगे, क्योंकि ये क्या है मेरा टर्म 1 है। ओके ये क्या है, ये वाला जो है वो टर्म 1 है, ये वाला जो है वो टर्म 2 है, ये वाला जो है वो टर्म 3 है, मैं ऐसे लिखूंगी इसको। सो d क्या है मेरा टर्म 2 माइनस टर्म 1, 2x प्लस p माइनस x, ये क्या होगा x सेम है मतलब लाइक टर्म्स है, तो 2x माइनस x x, ये d आ गया ठीक है, और d क्या है, d क्या है t3 माइनस t2, 3x माइनस 6 माइनस 2x प्लस p। हाँ जब भी माइनस होता है ना ये याद रखिए आप कि आपको माइनस के आगे जो भी है मतलब वो ब्रैकेट में डालना है क्योंकि साइन चेंज होंगे, तो माइनस दोनों माइनस हो जाएंगे यहाँ पे 2x भी और p दोनों, सो 3x माइनस 2x विल बिकम x माइनस 6 माइनस p, ये भी आपका d है। तो नाउ इक्वेटिंग, हाँ आप ये 1 डाल दिए और ये इसको 1 डालिए, नाउ इक्वेट इक्वेशन 1 एंड 2, क्योंकि दोनों d है इसीलिए आप इक्वेट कर रहे हो, तो इक्वेट कर रहे हो मतलब आमने सामने लिख रहे हो, 6 माइनस p, तो दोनों x है सेम साइन से कट हो गया, p इज इक्वल टू -6 माइनस p, सो p क्या हो जाएगा, ओ सॉरी ये प्लस है, ये प्लस है क्वेश्चन में ही प्लस है, ओके 3x प्लस 6 है, ओके सो ये क्या हो जाएगा p प्लस p इज इक्वल टू 6, 2p इज इक्वल टू 6, देयरफॉर p इज इक्वल टू 3, विल गेट दिस आंसर, p मिल गया, और वही पूछा था ना फाइंड द वैल्यू ऑफ p ही पूछा है, ठीक है। एक बार ना आप क्रॉस चेक भी कीजिए, मतलब आपने जो लिखा है क्वेश्चन के साथ में, क्योंकि क्वेश्चन पेपर होता है और हम लोग लिखते हैं तो कभी कभी क्या हो जाता है प्लस माइनस साइन भी जब हम लोग कॉपी डाउन कर रहे हैं क्वेश्चन को तो वो रह जाता है, तो आपको ना एक बार वापस से क्रॉस चेक भी करना है ताकि वो गलती ना हो कि हम लोग ने क्वेश्चन ही गलत से कॉपी किया था, है ना, गलत से कॉपी करने वाला क्वेश्चन को मार्क्स ही नहीं आने वाले क्योंकि क्वेश्चन ही रॉन्गली कॉपीड है। चलिए आगे, so fourth term of AP is equal to 3 times its first term, okay so given condition क्या है, given में condition 1 क्या है, देखिए condition 1 is that is fourth term is equal to 3 times the first term, हाँ condition 1 क्या है, fourth term मतलब T4 is equal to, तो equal to साइन 3 times the first term, so लिखेंगे 3a, T4 को लिखेंगे a plus 3d, तो a वाले टर्म्स एक साथ में 3a माइनस a, 3d इज इक्वल टू 2a, ओके सो हाँ ऐसे लिख देते हैं ये
मतलब 3d उस तरफ लेके जाएंगे, 2a माइनस 3d, ये इक्वेशन 1 मिल गया मुझे। ओके, और कंडीशन 2 क्या है देख लेते हैं। कंडीशन 2, सेवेंथ टर्म एक्सीड्स ट्वाइस द थर्ड टर्म बाय 1। सेवेंथ टर्म मतलब t7, एक्सीड्स मतलब ज्यादा है ट्वाइस द थर्ड टर्म से, ट्वाइस मतलब 2 टाइम्स ऑफ द थर्ड टर्म, और कितने से ज्यादा है, 1 से ज्यादा है। तो हम लोग ने ये इक्वेशन फॉर्म कर लिया है ना, ये एक्सप्रेशन बना दिया हम लोग ने। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या निकला, सेवेंथ टर्म मतलब t7 एक्सीड्स मतलब ज्यादा है, सो ज्यादा है, किससे ज्यादा है, टर्म बाय 1। कौन से टर्म से, ट्वाइस द थर्ड टर्म, ट्वाइस मतलब 2 टाइम्स द थर्ड टर्म से। सो t7 कैसे लिखेंगे, a प्लस 6d, 2 इंटू t3 कैसे लिखेंगे, a प्लस 2d प्लस 1, a प्लस 6d, 2a ब्रैकेट ओपन कर देना है हम लोग को, 4d प्लस 1। सो नाउ टर्म्स ऑन वन साइड, मतलब a के साथ में 4 d वाले साथ में, तो 4d और 2a हम लोग LHS में लेके आएंगे। सो a माइनस 2a एंड 6d माइनस 4d इज इक्वल टू 1। सो दिस विल कम आउट टू बी माइनस a प्लस 2d इज इक्वल टू 1। ये एक इक्वेशन मिल गया मुझे, जो है मेरा सेकेंड। नाउ जस्ट लुक, ओके, here I am having 2a, here I am having minus a. So what I'll have to do is multiply equation 1 by 2. तो क्या आ जाएगा, minus 2a plus 4d is equal to 2, ये आ जाएगा, ये इक्वेशन 3 बन जाएगा। और मुझे जो है ना इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 ये मुझे सॉल्व करने पड़ेंगे, क्योंकि ये वाला जो था ये प्लस 2a था, है ना। सो नाउ सॉल्विंग इक्वेशन 3 एंड 1, तो ये कैसे होगा, माइनस 2a प्लस 4d इज इक्वल टू 2, और ये जो 2a है तो 2a प्लस सॉरी माइनस 3d इक्वल टू 0। बस ये 0 जो है मैंने इस तरफ लिखा है बस, और कुछ नहीं। ओके, और दोनों साइन सेम होने की वजह से हम लोग प्लस कर देंगे, और ये भी अलग अलग साइंस है, तो ये d, तो d का वैल्यू डायरेक्टली मिल गया मुझे, d का वैल्यू 2 है। एंड जस्ट सब्स्टिट्यूट, सो सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 क्या था, 3d इज इक्वल टू 2a, so 3 into 2 is equal to 2a, 2 and 2 got cancelled, so a is equal to 3. I am getting a and d value. See, a and d value I have got. Here is my d value and here is my a value. Find the first term and the common difference. Only that much they are asking. That's it. बस यही पूछा गया था, common difference and first term पूछा गया था. Okay, so you don't have to do all the terms like first term, second term, third term. जो पूछा गया you have to restrict yourself, because 3 घंटे में हम लोग का पूरा जो पेपर है वो भी सॉल्व करना होता है, राइट, एक्स्ट्रा नहीं सॉल्व करना है। We'll have to go and proceed to the next question, which is 10th one. How many 2-digit numbers are divisible by 3? Now this is very important, right? ये वाले जो टाइप के क्वेश्चन होते हैं ना, ये बहुत हाईलाइटेड वाले क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। Okay, now see how many 2-digit numbers are there. First of all, 2-digit number कहाँ से स्टार्ट होते हैं और कहाँ पे एंड होते हैं। So my 2-digit numbers मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ। 2-digit numbers कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 2-digit numbers they begin from 10, because 0 to 9 ये सिंगल डिजिट है ना, they begin from 10, 11, 12 and where do they end, obviously 99, क्योंकि 100 3-digit नंबर में आ जाएगा, है ना। So 99 is my the last one, but they are asking divisible by 3. What are they asking, divisible by 3? Is 10 divisible by 3? No. Is 11 divisible by 3? No. So it begins from 12, right? So this was easy. तो ये बहुत आसान था ये करने के लिए, that was not a problem. तो first term मुझे मिल गया 12, और obviously 99 is also divisible by 3. This was like absolutely very easy question. But what if कि अगर कोई अलग टाइप का क्वेश्चन पूछे, तो आपको क्या करना है, so you'll have to follow a procedure. उसके लिए देखते हैं वो प्रोसीजर क्या है, देखिए। So first term क्या था यहाँ पे, मतलब मेरे जो सीक्वेंस है उसमें जो मुझे मिला है, क्योंकि I have to find the AP also ना, AP is not been given to me, तो मुझे वो फाइंड करना है। तो वो कैसे फाइंड करेंगे, देखिए ये जो पहला टर्म है 10, उसको डिवाइड कर देंगे हम लोग 3 से, क्योंकि डिविजिबल बाय 3 बोला है। सो 3 3 9 आ गया 1, है ना। 3 into 3 कितना हो रहा है, 3 into 3 9 हो रहा है, which is obviously not my number because it is not 2-digit number. I need 2-digit number.
So I should, instead of using this 3, because here I am getting a remainder, I should have used your +1. मतलब क्वेश्चन में ना मुझे 1 ऐड करना पड़ेगा. So क्वेश्चन में ऐड 1 करने पर क्या होगा 4. So now 3 into 4 I am using this question, so which is going to be 12. तो मुझे यूजुअली भी अगर ऐसे वाले टाइप का क्वेश्चन मिल गया, so how am I going to do it? As in, like whatever question I am getting, you add 1 to the question, multiply. See this is what divisor multiply by quotient plus 1, you will get your first term. This is how you should get your answer for the first term. Okay, how it is? That is divisor into quotient plus 1 and you will get your first term. ये वाले टाइप के क्वेश्चन में आपको ये यूज करना है, डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस 1. जो भी क्वेश्चन आएगा उसमें +1 कर दीजिए, यू विल गेट योर आंसर फॉर द फर्स्ट टर्म. फाइन. सो आई एम गेटिंग माय एपी. सो रिक्वायर्ड एपी इज क्या क्या है? 12, obviously 15 because it is increasing by 3, 18 and so on. Last term is going to be 99. A is 12, D is 3, last term is Tn which is 99. How many पूछा? तो directly by using formula. Tn A plus n minus 1 into D. Just substitute. 99 A 12 है, n minus 1 into 3. So numbers on one side, 99 minus 12, n minus 1 into 3. 99 minus 12, 87. Okay, n minus 1 into 3. This is multiplied. When it comes on the LHS, it will go for division. 87, 3, 3 1s are, 3 2s are, and 2 is left, so 9s are. So 9. Okay, so what I'm getting is 29 is equal to n minus 1, therefore n is equal to 30. I've got my answer. मिल गया मुझे मेरा आंसर. Okay, fine. So how many terms are there? 2-digit numbers are there, that are 30. Okay, I hope so now you are able to understand one by one whatever questions have been asked. You are able to understand those questions. Okay, and this is really very important. This type of questions also they ask, so you have to be careful while solving such kind of questions. चलिए अभी sum of n terms होता है, very important topic and very easy also, like the way you guys have learned it for like general terms nth term के लिए, in the same manner here for sum of n terms. Okay, sum of n terms, like let us consider. So whenever I am writing, okay, so whenever I am writing sum of na, so I should write down Sn, like how many terms are there? N terms are there and I am adding those terms. So what has been given? T1 plus T2 plus T3 plus T4 plus T5 and so on, plus obviously you are adding all of those and the term तक आप add करते जा रहे हो, है ना. और हमें पता है क्या T1 क्या होता है A, T2 क्या होता है A plus D, T3 क्या होता है A plus 2D, T4 क्या होगा A plus 3D and so on. आप add करते जा रहे हो, राइट. और ये Tn तक आप ऐड करोगे A plus n minus 1 into D, ऐसे करके ऐड करोगे. आई एम नॉट डूइंग द डेरिवेशन, डोंट वरी, आई एम जस्ट ट्राइंग टू शो. ये हम लोग फिगर आउट कर रहे हैं कि Sn भी ना A और D में ही आने वाला है, ये फिगर आउट कर रहे हैं. So directly, no, what I'm doing is कि I'll write down a formula. What the formula says, n by 2 A plus L. L मतलब लास्ट टर्म, ठीक है. n by 2 ये लर्न करना है. दिस इज योर जनरल फॉर्मूला. ये जनरल फॉर्मूला है किसके लिए? फॉर्मूला फॉर सम ऑफ n टर्म्स. ये आपको लर्न करना है. यू विल हैव टू लर्न दिस. ये आपको लर्न ही करना है. ओके, बट आप तो बोलोगे कि अरे मैम ए और डी में करना है. हाँ, ए और डी में करना है तो बस एल मतलब लास्ट टर्म का जो फॉर्मूला है वो डाल दो. तो क्या हो जाएगा? ए प्लस लास्ट टर्म का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, वो डालो. तो n by 2 a plus a 2a, और ये जो है वैसे ही लिखो n minus 1 into d. बस हो गया, ये आ गया आपका Sn का फॉर्मूला. मिल गया आपको a और d वाले फॉर्म में. तो आपके पास दो फॉर्म्स है. Okay, you have two forms. One is first and last term. If directly has been given to us, and also we are knowing, तो obviously आप ये करोगे, या फिर a और d वाले हैं तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे. Either of these two, but both are very important. Both are very important. Only one thing to notice, आपको क्या करना है यहाँ पे 2a plus n minus 1 into d वो सेम ही है.
Here it is just 2a and you are multiplying the whole of this with n by 2. That's it. That's the only difference with the formula. There is no such major difference, right? तो आपको ये learn करने हैं formulas, very important. Okay, you'll have to learn it. I'm highlighting this. You have to learn it. Okay, you can't compromise into learning. आप वहाँ पे कुछ compromise नहीं करोगे. Find sum of first 22 terms of AP. So given n22 दिया है first 22 terms. A first term which is 8. D T2 minus T1. 3 minus 8 minus 5. Sn पूछा है. Sn मैं लिखती हूँ फॉर्मूला n by 2 2a plus n minus 1 into d. हाँ मुझे पता है Tn वाला फॉर्मूला ही याद आता है हमेशा, लेकिन क्वेश्चन पूछा गया है, जो पूछा गया है वही फॉर्मूला लिखना है, गलत नहीं लिख सकते. n क्या है 22 है तो 22 अपॉन 2 2 इंटू a क्या है 8 22 माइनस 1 मतलब 21 इंटू d क्या है -5. सो 22 मतलब ये 11 हो रहा है यहाँ पे 11 16 और ये बन जाएगा -05 105 11 105 माइनस 16 करो 105 माइनस 16 5 6 15 माइनस 6 विल बी 9 एंड 1 8 सो 89 हो रहा है. ठीक है, ये और माइनस हो जाएगा बाय द वे. क्यों? क्योंकि बिगर नंबर साइन के आगे माइनस है. एंड डू द मल्टीप्लीकेशन. फाइन. सो मल्टीप्लीकेशन इज 89 into 11 99 and ये 88. So 9 16 17 1 9. So minus 979. You have got your S for 22 terms. You have got your answer. Fine. I'll erase this off. Whatever working is there, no, you just see to it कि working भी आप mention कर रहे हो, आप दिखा रहे हो working. Fine. चलिए, we'll go for next question. Sum of first 7 terms of AP is 49 and first 17 terms of it is 289. Find the sum of first n terms. Okay, now just let us understand here. They have given sum of first 7 terms. Means S7 they have given. What has been given to us? Given first condition. हाँ, ये first condition है. क्या दिया है? S7. तो क्या होगा 7 by 2 2a प्लस n माइनस 1 मतलब 6d ये दिया है. और S7 कितना दिया है? तो S7 49 दिया है, वो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. 49 इज इक्वल टू 7 by 2. एक काम करेंगे, 2 कॉमन है तो बाहर लिख लेते हैं. 2 अंदर रहेगा a plus 3d. This and this will get cancelled and this 7 when it goes on the other side it will come on the division. a plus 3d. So this also 7 ones are 7 sevens are. तो क्या मिल रहा है मुझे? a plus 3d is equal to 7. ये फर्स्ट इक्वेशन मिल गया. ओके, सेकेंड कंडीशन भी देख लेते हैं. सेकेंड कंडीशन क्या है? सेकेंड कंडीशन दिया है फर्स्ट 17 टर्म्स दिया. ओके, तो S17 is equal to 17 upon 2 2a plus 17 मतलब अभी 17 minus 1 16d ये लिखेंगे. कितना है? 289 दिया है. सो 289 सब्स्टिट्यूट 17 upon 2. यहाँ पे भी 2 कॉमन ले सकते हैं तो 2 बाहर निकालिए. a plus 8d. Okay, so 2 and 2 got cancelled and this 17 when it goes on the other side 289 divided by 17. So a plus 8d. Okay, so 17 ones are 17 का स्क्वायर होता है ना तो 17 आ जाएगा. तो a plus 8d is equal to 17. This is your second equation. Now I'll have to solve this simultaneous because a and d again. See, look at this simultaneous equation, right? So simultaneously, I'll have to do the subtraction. So subtract equation 1 and 2. So what I'll do is a plus 8d is equal to 17 minus a plus 3d is equal to 7. So how much it is? This and this got cancelled. 8 minus 3 5. 17 minus 7 10. Therefore d is equal to 2. And then put this d value over here. So put d in equation 1. So what should I get? So a plus d is 3 into 2 is equal to 7. So a plus 6 is equal to 7. Therefore a is equal to 1.
See, I've got my a and d values, and then they are asking sum of first n terms. They are asking. Okay, so Sn n by 2, 2a plus n minus 1 into d. What I should do is, wait a second. So what I should do is, here I'll have to substitute a and d values. That's it. n का तो पता नहीं है, तो a and d values मुझे substitute. n तो वैसे ही रखेंगे हम लोग, ठीक है. 2a क्या क्या वैल्यू है, 1 है, so 2 ही रहेगा ये. n minus 1 into d का वैल्यू क्या है, 2 है. ओके, तो चलिए ओपन कर देते हैं. n by 2, 2 plus after opening 2n minus 2. This and this, see, 2 and 2 got cancelled, plus and minus. So n by 2 into 2n. 2 and 2 also got cancelled here. And n into n is n square. I've got my Sn value. See, easily we are able to solve this, right? Now it's very easy. Chaliye, we'll go for next question. Okay, chaliye. Next question is, in an AP, the first term is 25, nth term is minus 17, sum of n term is 132. Okay, fine. See, what has been given to us? So a has been given first term 25, and the term is tn, which is minus 17. We can also write it down as L, and sum of n terms are 132. Fine. So find n बोला है ना, तो हाँ चलिए, तो Sn पहले लिखते हैं. Sn का फॉर्मूला n by 2, 2a plus n minus, हाँ ये लिखने से, हाँ यही लिखना पड़ेगा, n minus 1 into d. और जो tn है ना, वो भी सॉल्व करना पड़ेगा. I'll have to also solve tn. तो साइड बाय साइड मुझे ये tn सॉल्व करना पड़ेगा, तभी मुझे d मिलेगा, नहीं तो मेरे पास d नहीं है अवेलेबल, है ना. सो a plus n minus 1 into d. तो a क्या है, a 25 प्लस, और ये माइनस 17 है, nth टर्म इज माइनस 17, tn दिया है, n minus 1 into d. तो minus 17 minus 25, because when it goes on LHS it will become minus. N minus 1, n I'm not knowing, and d is also not known to me. So minus 17, that becomes minus 42, n minus 1 into d. This value at least I am having. So let us now put this value as minus 42. Okay, Sn is 132, n is coming out to be नहीं पता है, ठीक है. और ये 2a, 2 into 25 प्लस ये वाला वैल्यू है मेरे पास, विच इज माइनस 42. सो n by 2, और ये 50 minus 42, 132. 132 is equal to n by 2 into 8. 2 ones are 2, 4s are. I'll have to divide it by 4. तो कितना हो जाएगा, 4 ones are 4, 3s are, और ये 3s are. So therefore n I'm getting is 33. I'm getting this as 33. इंस्टेड a प्लस एल वाला फॉर्मूला भी होता ना, तो भी आराम से आ जाता. ये भी करने की जरूरत नहीं थी आपको, डायरेक्टली a प्लस एल वाला फॉर्मूला से भी कर लेते. ठीक है, कोई बात नहीं है. यहाँ पे डायरेक्ट अभी बस सब्स्टिट्यूट करना है. ये वाला जो वैल्यू है यहाँ पे आप सब्स्टिट्यूट कर दो, है ना. सो माइनस 42 इज इक्वल टू n is 33 minus 1 into d. तो minus 42 is equal to 32 into d. So minus 42 upon 32 is equal to d. तो 2 is a common factor, तो d कितना आ जाएगा, minus 21 upon 16. ये मिल गया आपको. पूछा है n और d, बस हो गया, इतना ही करना है. ठीक है, यहाँ पे ना आप डायरेक्टली इंस्टेड ऑफ यूजिंग दिस फॉर्मूला you would have used, I'll show you, you would have used Sn is equal to n by 2 in bracket a plus l भी अगर होता ना तो भी चल जाता. ठीक है, still you will be able to solve it and you will be getting the same answer. तो a कितना है 25 और l कितना है minus 17. so ये डायरेक्टली भी हो जाता. ठीक है, और ये 8 आ जाएगा 132. सी जो सेम मैंने जो यहाँ पे सॉल्व किया था ना, वही आ रहा है मेरा, ये वाला जो है वो वही आ रहा है. ओके, so there is no difference, either of the two things you can solve, but you just have to be sharp enough कि क्या दिया है क्या नहीं दिया है, accordingly you can solve. So this is alternative, ये alternatively भी कर सकते हैं, you can solve this alternatively, or rather this is more better, this one is more better. Fine, चलिए we'll go to the next question. Find sum of all multiples of 7 lying between 300 and 700. Very important one. Okay, this is really very important. See, and please notice between दिया है, lying between. Okay, so now first term, like the way I have suggested,
300 डिवाइडेड बाय 7 करना है। हाँ मैंने आपको ये दिखाया है तो आपको वही करना है सेम कि 300 डिवाइड बाय 7, 7 4 सा 28, फिर 20, 7 2 सा 42 और 14 और ये 6। आई एम इंटरेस्टेड इन दिस 42, तो 42 नहीं करना है मुझे, रादर 43 करना है। ओके सो 7 इंटू 43 मुझे मेरा फर्स्ट टर्म मिल जाएगा, मेरा फर्स्ट टर्म मिल जाएगा। तो मैंने क्वेश्चन में बस एक ऐड कर दिया, सो 43 इंटू 7 कर दीजिए, 7 3 सा 21 2 एंड 7 4 सा 28 301। देखिए मेरा फर्स्ट टर्म मिल गया मुझे 301। क्या है मेरा फर्स्ट टर्म? 301। ये मेरा T1 है, फर्स्ट टर्म है। मैंने ये मल्टीप्लीकेशन कर लिया है, मुझे T1 मिल गया। ठीक है तो रिक्वायर्ड एपी यहाँ पे लिखेंगे, रिक्वायर्ड एपी क्या है? 301। फिर ऑब्वियसली नेक्स्ट वाला टर्म 7 ऐड कर देना है, 308। और इसमें सेकेंड टर्म में भी 7 अगर मैंने ऐड कर दिया 315, मुझे लास्ट टर्म चाहिए। अच्छा मैं लिखूंगी 700, चलेगा? नहीं चलेगा। व्हाई? बिकॉज बिटवीन बोला है। जब बिटवीन बोलते हैं ना तो ये लास्ट टर्म नहीं आएगा, दिस इज नॉट गोइंग टू बी लास्ट टर्म, वी कांट कंसीडर इट टू बी लास्ट टर्म बिकॉज बिटवीन बोला है ना। तो ये फर्स्ट और लास्ट को हम लोग पकड़ेंगे नहीं। जब भी बिटवीन होता है तो जो गिवन होता है ना उसमें वो पकड़ेंगे नहीं, प्लीज नोटिस दिस। ओके सो 700 ऑब्वियसली 700 तो डिविजिबल है ना, वी नो दैट इट इज डिविजिबल, बट 700 पकड़ना है? नहीं पकड़ना है। तो उसके जगह पे मुझे क्या पकड़ना पड़ेगा? 699 है ना। सो 699 डिवाइडेड बाय 7। ओके सो 7 9 जा 63 एंड ये 69 है, सो 7 9 जा 63। मुझे ना अभी देखिए ये वाला जो है, क्योंकि अंदर वाला टर्म आने वाला है, अंदर इससे भी कम वाला टर्म आने वाला है, राइट। सो 7 इंटू 99, 99 7 जा 7 9 जा 63 होता है और 7 9 जा 63, 63 प्लस 6 इज 69। तो मेरा आंसर क्या होगा? 693। अच्छा ये सब झंझट भी करने से क्या था पता है, फर्स्ट टर्म के लिए तो मिल रहा था मुझे, फर्स्ट टर्म के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन जब लास्ट टर्म होता है ना तो आपको थोड़ा नोटिस करना है और ध्यान देना है कि बिटवीन बोला गया है क्या वगैरह, ऐसे नोटिस करना है। 700 तो नहीं पकड़ेंगे, तो 700 से पहले वाला जो होगा वो कितना होगा? 7 सब्ट्रैक्ट कर दो इसमें से, है ना। बहुत आसान हो गया कि 7 सब्ट्रैक्ट कर दो, मिल जाएगा मुझे 693। करेक्ट। ओके सो मेरा ए है 301, डी है 7 डिविजिबल बाय 7 तो ऑब्वियसली 7 आएगा, Tn है 693, Tn का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी 693, a 301, n पता नहीं है मुझे, d 7 है 693, नंबर्स ऑन वन साइड कर लेते हैं, इंटू 7 693 माइनस 301 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? ये 2 9 और 3। ओके सो n माइनस 1 और ये जो 7 है वो डिवाइड में चला जाएगा। ओके तो कितना आ जाएगा? देखिए यहाँ पे 7 से अगर डिवाइड कर दिया सो 5 एंड बचे कितने यहाँ पे 4, तो 6 56 n माइनस 1। तो आफ्टर कैलकुलेशन आई एम गेटिंग दिस एज 57। आई हैव गॉट माय n वैल्यू। जैसे ही मुझे n मिल गया, फाइंड सम पूछा है, ये आंसर नहीं है, दिस इज नॉट द फाइनल आंसर। दे आर आस्किंग SN के लिए n/2 a प्लस एल, बिकॉज आई एम नोइंग l ना, तो मैं डायरेक्टली a प्लस एल वाला फॉर्मूला यूज कर लेती हूँ। S57 ओके 57 अपॉन 2, a कितना है? 301, l कितना है लास्ट टर्म? 693। ओके add this 57 upon 2 into add 4 9 and 9 994। okay divide 2 1 जा 2 4 जा 19, so 9 जा 18 and 7, so ये इतना आ रहा है 497 आ रहा है। ओके मुझे कैलकुलेशन करना पड़ेगा, 497 into 57, 7 7 जा 63 6, 7 9 जा 63 69 6 and 7 28 28 and 6 34 35 3 48 4 and 24। so do this addition, okay do this addition, 3 14 1 12 13 1 7
8 and 2. So 28343. The answer is coming out to be 28343. Okay, this is my S57. Okay, this is my final answer. This was just a working over here. This is not the answer. ये working है यहाँ पे. ये बस वर्किंग है, ये लिखना नहीं है आंसर में. और यहाँ पे भी वर्किंग है मेरा. ये वाला जो है वो भी वर्किंग है. ठीक है. आई होप आपको ये समझ में आ गया है. ये वाला क्वेश्चन भी बहुत आसान था, डिफिकल्ट नहीं था. बस आपको ना नोटिस करना है, ये सेम ही था. हम लोग ने टी एन के लिए भी ऐसे ढूंढा था, है ना. तो लेकिन यहाँ पे ना उन्होंने बिटवीन दिया है, तो ये वर्ड आपको बहुत ध्यान से देखना है. बिटवीन है क्या है, मतलब वो क्वेश्चन का जो वर्डिंग्स है ना उसके ऊपर ध्यान देना है. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. ओके, 3 और मोर टर्म्स इन एपी. जब भी आपको सम पूछा गया है और स्पेसिफाई किया है 3 टर्म्स है, ठीक है. व्हेन सम ऑफ 3 टर्म्स आर गिवन, तो क्या करोगे आप. तो एपी क्या होगा एट दैट टाइम. एपी क्या होगा, आपको हमेशा एपी वही लेना है. ठीक है, क्या होगा ए माइनस डी ए प्लस डी. मैं क्या बोल रही हूँ ध्यान दे दो. हाँ, मैं क्या बोल रही हूँ यहाँ पे, मैं बोल रही हूँ सम ऑफ 3 टर्म्स बोला है उन्होंने. सम ऑफ स्पेसिफाई किया है कि सम ऑफ 3 टर्म्स होगा. एट दैट टाइम यू विल हैव टू कंसीडर एपी एज दिस. ओके, नाउ नेक्स्ट. जब व्हेन सम ऑफ 4 टर्म्स आर गिवन इन क्वेश्चन. हाँ, और ये कहां पे है, ये क्वेश्चन में दिया है, ये क्वेश्चन में स्पेसिफाई किया है, तब आप ये करोगे. तो कौन से वाले टर्म्स ले रहे हैं, जैसे ये वाले टर्म्स यहाँ पे मैंने बोले है ना, ये a माइनस डी ए प्लस डी. वैसे ही जब 4 टर्म्स रहेंगे तो आप क्या टर्म्स लोगे उस समय पे, आपको क्या लेना है, a प्लस डी ए प्लस 3d a माइनस डी एंड a माइनस 3d. ये 4 टर्म्स आपको याद रखने हैं. जब भी क्वेश्चन में देंगे कि सम ऑफ 4 टर्म्स, जब भी क्वेश्चन में देंगे सम ऑफ 4 टर्म्स, एट दैट टाइम यू विल हैव टू टेक दोस 4 टर्म्स एज a माइनस 3d a माइनस g a प्लस g एंड a प्लस 3d. ओके, एंड लास्ट अगर मैं बोल रही हूँ कि सम ऑफ 5 टर्म्स दिए, व्हेन सम ऑफ 5 टर्म्स आर गिवन, एट दैट टाइम व्हाट यू शुड टेक. ये जो है ना, ये 3 टर्म्स ये सेम लिखने हैं आपको. ठीक है, इसमें और एक टर्म ऐड कर देना है a प्लस 2d a माइनस 2d. बस ये टर्म्स आपको ऐड कर देना है आगे पीछे. तो ये आपके 5 टर्म्स हो गए. फाइन. चलिए अभी डायरेक्टली हम लोग क्वेश्चन, ये आपको लर्न करना है. दिस यू विल हैव टू लर्न. ये भी लर्न करने हैं आपको. ऐसे टाइप के अगर क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आपको लर्न करने पड़ेंगे ये कौन से टर्म्स है, तब आपका आसान हो जाएगा क्वेश्चन. Sum of 3 consecutive terms of AP is 21 and sum of their squares is 165. Okay, so what has been given to us? Given is 3 consecutive terms. Sum of, मैं लिखती हूँ यहाँ पे sum of. हाँ, sum of 3 consecutive terms. तो AP क्या होगा मेरा, AP क्या होगा, a माइनस डी a एंड a प्लस डी. ये मेरा AP है. तो लिखेंगे कंडीशन अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन. तो गिवन कंडीशन क्या है, दैट इज सम ऑफ ना, तो a माइनस डी प्लस a प्लस डी इज इक्वल टू कितना है 165. ओके, सम ऑफ द 3 consecutive terms, सॉरी 121. कितना है how much has been given, sum of AP is 21. Okay, so plus d minus d got cancelled. 3a is equal to 21. See, very easily I am getting my a. And second condition, this is condition 1. Second condition 2, sum of squares are been given. सम ऑफ स्क्वायर्स कैसे लिखोगे, a माइनस डी का स्क्वायर, सेकेंड टर्म का स्क्वायर और थर्ड टर्म का स्क्वायर. कितना आ रहा है 165 आ रहा है. तो a माइनस डी का स्क्वायर, ब्रैकेट ओपन कीजिए, एक्सपेंशन कीजिए, माइनस 2ad प्लस डी स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2ad प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 165. सो दिस एंड दिस, बिकॉज वी आर सेम, जस्ट साइन चेंज. सो a कितने हैं 1 2 और 3, 3a स्क्वायर प्लस 2d स्क्वायर इज इक्वल टू 165. चलिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं. ओके, मेरा a का वैल्यू है मेरे पास, आई हैव टू सब्स्टिट्यूट.
3 into 7 square plus 2d square is equal to 165. So 3 into 49 plus 2d square is equal to 165. 49 into 3, 50 into 3 150 होता है. So 147 plus 2d square is equal to 165. 2d square is equal to 165 minus 147. 165 minus 147. How much it is going to be? 2d square 165 मतलब 50 करेंगे. 65 minus 50 कितना होता है? 15. 15 और 3 मतलब 18. So d square is equal to 18 upon 2. d square is equal to 9 मतलब d is equal to plus minus 3. और ap क्या होगा आपका? ap क्या होगा? मैं यहाँ पे लिख देती हूँ. चलिए ap क्या होगा? ओके चलिए, तो एपी क्या होगा आपका? यहाँ पे मैंने लिखा है ऑलरेडी. एपी क्या है वो लिखा है मैंने. ए माइनस डी ए एंड ए प्लस डी, ये एपी होने वाला. तो एक बार जब डी कितना है, व्हेन डी इज इक्वल टू 3, ए तो सेम ही है ना, तो 7 माइनस 3, 7 एंड 7 प्लस 3 मतलब कितना आ जाएगा? 4, 7 एंड 10. एंड व्हेन d इज इक्वल टू माइनस 3 तब क्या होगा? बस उल्टा होगा. आप जस्ट वो करिए तो पता चल जाएगा. 10, 7 एंड 4 ये दोनों उल्टे हो जाते हैं, बस वही है. ओके, आई होप सो आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया. ये क्या है? देखिए, सम ऑफ 3 कॉन्सिक्यूटिव, मैंने बोला ना आपको, सम ऑफ 3 कॉन्सिक्यूटिव टर्म जैसे क्वेश्चन में आएगा वैसे ही आपको ये जो एपी है, यहाँ पे जो लिखे हुए एपी है वो लर्न करने हैं और आपको सॉल्व करने हैं. ये कि अगर 4 टर्म्स है तो यही एपी होगा, 5 टर्म्स है तो यही एपी होने वाला है. ठीक है, तो इसमें आप गलती नहीं कर सकते. चलिए, डिवाइड 96 into 4 parts which are in AP. Ratio between the products of their means to the product of their extremes is 15:7. Now this is also very easy because here they have given 4 parts, मतलब वो AP 4 parts वाला जो ना, तो so when 4 terms of AP, तो क्या होता है? AP क्या होता है? a minus 3d, a minus d, a plus d and a plus 3d, ये होता है आपका AP. कंडीशन 1 क्या है? ठीक है, चलिए यहाँ पे ही पहले 2 सेक्शन कर लेते हैं. ओके, कंडीशन 1 क्या दिया है? दैट इज 96 into 4 पार्ट्स. तो क्या करेंगे? ये a minus 3d, a minus d, a plus d, a plus 3d is equal to कितना है? 96 है, हाँ, विच इज इक्वल टू 96. तो ये कैंसिल हो जाएंगे एक दूसरे से. बच्चा क्या? 4a इज इक्वल टू 96, a इज इक्वल टू 24. ये मिल गया मुझे, a मिल गया. ठीक है, कंडीशन 2 क्या दिया है? कंडीशन 2, रेशियो बिटवीन द प्रोडक्ट्स ऑफ देयर मीन्स टू देयर एक्सट्रीम्स. ओके, कंडीशन 2 लिख लेते हैं यहाँ पे. मीन्स क्या होता है? इसको बीच वाले जो है ना वो मीन्स है, और ये जो लास्ट वाले हैं उनको एक्सट्रीम्स बोला गया है. सो प्रोडक्ट ऑफ देयर मीन्स टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर एक्सट्रीम्स का रेशियो, तो प्रोडक्ट ऑफ देयर मीन्स कितना है? a माइनस डी, a प्लस डी अपॉन प्रोडक्ट ऑफ देयर एक्सट्रीम्स a minus 3d into a plus 3d इज इक्वल टू, रेशियो कितना है? 15/7. ये रेशियो है. a माइनस डी, a प्लस डी कितना होगा? a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर. और a माइनस 3d, a प्लस 3d कितना होगा? a स्क्वायर माइनस 9d स्क्वायर. रेशियो इज 15/7. डू क्रॉस नाउ. 7 into a स्क्वायर माइनस d स्क्वायर and 15 into a square minus 9d square. Okay, open bracket. 7a square minus 7d square, 15a square plus नहीं माइनस ही है, माइनस 15 into 9 135 d square. ओके, जो कैंसिल होगा वो कैंसिल कर देना हम लोग को. तो a वाले टर्म्स एक साथ लेके आएंगे, d वाले टर्म्स एक साथ लेके आएंगे. ठीक है, तो माइनस 7d स्क्वायर प्लस 135 d स्क्वायर इज इक्वल टू 15a स्क्वायर माइनस 7a स्क्वायर. 7d स्क्वायर और 135 d स्क्वायर मतलब ये कितना होगा? 128 d स्क्वायर. और ये 8a स्क्वायर है ना, इसका वैल्यू 8a स्क्वायर आ जाएगा. अच्छा, 8 का तो वैल्यू पता है मुझे, तो क्या करेंगे? सब्स्टिट्यूट कर देंगे. 24 into 24 और ये है 128 नीचे. तो चलिए डिवीजन कर लेते हैं. ओके, 4 से कर लेते हैं. 4 से पहले अच्छा होगा. 4 2 जा, 4 3 जा, 4 2 जा, 32 आ रहा है ये. सो
वापस से अगर मैं, हाँ 8 से कर सकते हैं, 8 4 जा 8, 3 जा 4, 1 जा 4, 6 जा, तो डी स्क्वायर कितना आ रहा है, देखिए 2 इंटू 3 इंटू 6 मतलब 36, तो डी आ जाएगा प्लस माइनस 6। और पूछा क्या गया है, पूछा क्या गया है, फाइंड एपी, मतलब एपी पूछा गया है, तो वापस से आप क्या करोगे, अगर एपी ढूंढना है तो आप क्या करोगे एपी ढूंढने के लिए, वैल्यू हम लोग एपी क्या होगा, इसमें डालने हैं आपको वैल्यूज, एपी के वैल्यूज, ए और डी के वैल्यूज आपको इसमें डालने हैं, ठीक है। तो ए कितना है 24, 24 माइनस 3 इंटू 6, देन 24 माइनस 6, 24 प्लस 6 एंड 24 प्लस 3 इंटू 6 कितना आ रहा है, 24 minus 18, then 24 minus 6 is 18, then 24 plus 6 is 30 and 24 plus 18, तो कितना आ जाएगा ये, -24 minus 18, 24 minus 18 will be 24 minus 18 is 6, then 18, then 30 and 24 and 18, 24 and 18 2 and 4, so 42. See, I am getting my AP and सब में कॉमन डिफरेंस कितना है, 12 का कॉमन डिफरेंस आ रहा है, देखिए यहाँ पे 12 है, यहाँ पे भी 12 है और यहाँ पे भी 12 है ना, तो सही आ रहा है। और दूसरा जो एपी होगा वो उल्टा होने वाला है ना, दूसरा एपी जो होगा वो उल्टा होगा, तो वैसे करके आपको ये आंसर मिल जाएगा। फाइन विद दिस, इसको और छोटा कर देते हैं, ओके ये आपका क्वेश्चन है, आई होप सो। बस इसमें ना यही एक इंपॉर्टेंट है कि जब 4 टर्म्स रहेंगे, सम बोला गया है और स्पेसिफाई किया है, तो आपको ये 4 टर्म्स 3 टर्म्स वाला जो फॉर्मूला है वही लर्न करना है, ओके। एंड लास्ट वन पॉइंट फॉर टुडे विच इज अर्थमेटिक मीन, ये वाला जो क्वेश्चन है ना अर्थमेटिक मीन, तो आपको अर्थमेटिक मीन करके पूछेंगे, मीन, अर्थमेटिक मीन, 9th स्टैंडर्ड में भी मीन आप सॉल्व करते थे है ना, तो ये वो अर्थमेटिक मीन है। सो व्हेन A, capital A and B are in AP, are in AP, then arithmetic mean is क्या होगा A, और कैसे निकालोगे, जो फर्स्ट एंड लास्ट है मतलब फर्स्ट एंड थर्ड टर्म डिवाइड बाय 2 करके आपको अर्थमेटिक मीन का वैल्यू मिल जाएगा, ये आपका फॉर्मूला है, ये लर्न करना है आपको। तो हमारे क्वेश्चन में अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन क्या है, देखिए बिटवीन बोला गया है ना, सो गिवन क्या है, गिवन है अपना a is equal to 3 and b is equal to 13, so arithmetic mean will be equal to a plus b upon 2, which is 3 plus 13 upon 2, 16 upon 2, which is equal to 8। मिल गया अर्थमेटिक मीन, ये है आपका अर्थमेटिक मीन आ गया, बस इतना ही है अर्थमेटिक मीन के लिए, ओके। तो सारे पॉइंट्स यहाँ पे हम लोग ने कवर किए हैं एपी के लिए, ओके। आपको अगर कुछ डाउट्स है तो आप कमेंट्स में मुझे पूछ सकते हैं, और आप प्रैक्टिस कीजिए, आपके टेक्स्ट बुक में जितने भी क्वेश्चंस है उसको प्रैक्टिस कीजिए, फॉर्मूलाज लर्न कीजिए, ये चैप्टर डेफिनेटली 3 to 4 मार्क्स के लिए पूछा ही जाएगा और बहुत आसान चैप्टर है, सो आपको ये बिल्कुल अटेम्प्ट करना है और प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के भी अगर आप क्वेश्चंस देखोगे, स्पेसिमेन के क्वेश्चंस देखोगे तो आपको और आइडिया आ जाएगा, ओके। चलिए, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन, बाय।